हार्वेस्ट फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वाज और वर ज़माने माजी या गुजरे हुए कल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस जुमले के आखिर में था, थी, थे आता है उसमें वॉज या वर लगता है। वॉज के मायने था के होते हैं जो वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है, यानी ही, शी, इट और आई वगैरह के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। जबकि वर के मायने थे के होते हैं जो जमा या प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, या फिर यू के साथ, जैसे दे, वी, यू वगैरह के साथ वर लगता है। वॉज के मायने था और वर के मायने थे। जब किसी जुमले में किसी काम का होना या करना ना पाया जाए बल्कि किसी इस्म या सिर्फ का वजूद माजी में होना बताया जाए, वहाँ आई के साथ वॉज बतौल फ़ेल इस्तेमाल होता है। ज़्यादा के लिए वर का इस्तेमाल किया जाता है और वाहिद के लिए वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है कि पहले आई यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद वॉज नॉट लग जाएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसी तरह सवालिया जुमलों के अंदर वॉज या वर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वगैरह। जैसे वॉज आई हंग्री, वॉज ही हंग्री वगैरह वगैरह। वॉजंट भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी आई वॉज नॉट हंग्री को आप कह सकते हैं आई वॉजंट हंग्री। आज मौसम खुशगवार था, इट वॉज प्लेजेंट टुडे। वो मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। वो एक अच्छी लड़की थी, शी वॉज अ गुड गर्ल। तुम फजूल खर्च थे, यू वर एक्स्ट्रा वेगेंट। वो मेरे दूर के रिश्तेदार थे, दे वर माई साइड रिलेटिव्स। वो मेरी मंगेतर थी, शी वॉज माई फियांसे। वॉज और वर का इस्तेमाल और कुछ जुमले। आई वॉज हैप्पी, ही वॉज हंग्री, शी वॉज अ नर्स, इट वॉज बिग। नेगेटिव में हो जाएगा आई वॉजंट सैड, शी वॉजंट थर्स्टी, शी वॉजंट अ टीचर, इट वॉजंट स्मॉल। इसी तरह जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वर या वॉज पहले आ जाएगा। जैसे दे वर हैप्पी में वर दे हैप्पी, शी वॉज रिच में वॉज शी रिच। और इसका एक और इस्तेमाल जब वेयर, वाई और वैन वगैरह लगता है तो पहले वेयर, वाई या वैन लगेगा, फिर उसके बाद वॉज आएगा या वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट वगैरह। जैसे वाई वॉज ही एंग्री, वो क्यों गुस्से में था। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। वैन वॉज शी नर्वस, वो कब नर्वस थी, परेशान थी, घबरा रही थी। हु वर दोज पीपल, वो लोग कौन थे। इसी तरह हु वॉज गोइंग, कौन जा रहा था। वेयर वर यू गोइंग। यहाँ पे बास लोग कॉमन मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वॉज बाद में लगा रहे होते हैं। जैसे वेयर यू वर गोइंग, ये गलत होगा। दुरुस्त ये होगा कि वेयर वर यू गोइंग, वर पहले लगेगा सब्जेक्ट से पहले। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फ़ेल माजी जारी के अंदर उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रही थी, रही थे या रहे थे वगैरह आए, वो जुमला माजी जारी का होता है। तो इसमें भी वॉज या वर लगेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वॉज या वर और उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहा जाता है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है। जैसे हम हॉकी खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हॉकी, तुम गाना गा रहे थे। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा था, डॉक्टर वॉज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस में बशीर वॉज नॉट सेंडिंग मैंगोस, वॉशरमैन वॉज नॉट आयरनिंग, सर्वेंट वॉज नॉट वॉशिंग। इसी तरह सवालिया जुमलों में पहले की तरह आई वर या वॉज पहले लग जाएगा। जैसे अगर वी वर प्लेइंग होगा तो वर वी प्लेइंग, और यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग होगा तो पहले वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये कुछ क्विक एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है और चेक करवानी है अपने पेरेंट्स या टीचर को। इन एक्सरसाइजेज को 10 सेकंड में प्रेफरेबली करके अपने टीचर्स वगैरह को चेक करवा लें।